आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू राबड़ी और तेजस्वी को फिलहाल राहत नहीं। 14 अगस्त तक टला कोर्ट का फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने पर नहीं आया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आईआरसीटीसी घोटाला जो है वो उसमें अब होटल आवंटन से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष जो अदालत है उसमें आज आरोप तय करने पर आदेश सुनाया जाना था, लेकिन विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अनिवार्य प्रशिक्षण में होने के कारण फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब अदालत इस मामले में 14 अगस्त को आदेश सुनाएगी और दोनों पक्षों की दलीलों पर पूरी अब जो है वो अदालत के फैसले का ही इंतजार है। और इससे पहले अदालत में जो है वो ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें भी पूरी हो चुकी थी। अब अदालत ने सुनवाई के बाद 31 जुलाई को आदेश सुनाने की तारीख तय की थी, लेकिन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई है और ईडी ने अदालत से कहा है कि जांच के दौरान ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। एजेंसी जो है उसने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने और आरोप तय करने की मांग की है। वहीं बचाव पक्ष ने ईडी के सभी आरोपों का विरोध करते हुए अदालत से आरोप नहीं करने की अपील भी की। अब 14 अगस्त को अदालत यह तय करेगी कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमे की औपचारिक सुनवाई आगे बढ़ेगी या नहीं। क्या है आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामला? तो यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव का ठेका देने में अनियमितताएं की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार होटल संचालन का ठेका देने के बदले लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर पटना की बहुमूल्य जमीन कथित तौर पर बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर हस्तांतरित की गई थी। बाद में इन संपत्तियों को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी की एंट्री इस मामले की शुरुआती केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर से हुई थी। अब इसी प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निर्देशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और ईडी का आरोप है कि होटल ठेका प्रक्रिया से कथित रूप से प्राप्त अवैध लाभ को अलग अलग माध्यमों से संपत्ति में बदला गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। इसी आधार पर अब एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया है और 14 अगस्त को तय होगी आगे की कानूनी दिशा। अब सभी की नजर जो है वो 14 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। यदि अदालत आरोपी जो है वो तय करती है तो मामले में मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू होगी। वहीं यदि अदालत बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करती है तो मामले की कानूनी दिशा बदल सकती है। फिलहाल अदालत के आदेश टलने से लालू परिवार को ना तो राहत मिली है और ना ही कोई नया कानूनी झटका। 14 अगस्त का फैसला इस बहुचर्चित मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या होता है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।